हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज़ एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने 12th स्टैंडर्ड का मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने 12th साइंस का और 12th कॉमर्स का मैथ स्टार्ट किया है। उनमें हमने मैथ्स 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अनीता इज़ अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 20,000। तो क्या बोल रहा है कि अनीता को 6.5% कमीशन मिलता है, किस पे? टोटल सेल पे। 6.5% टोटल सेल पे मिलता है एंड प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% और 0.5% का बोनस मिलता है। कब? जब वो 20,000 के ऊपर सेल करती है तब। ठीक है। इफ़ हर टोटल कमीशन अमाउंट्स टू ₹3,400, मतलब अगर उसको टोटल कमीशन 3,400 रुपीज़ मिल रहा है तो फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हर। फाइंड द सेल मेड बाय हर, तो उसने टोटल कितना सेल किया वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो हम लोग क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। तो हम इधर लिखते हैं आंसर में, ठीक है, लेट द टोटल सेल मेड बाय अनीता बी ₹X। हमने कहा क्या मान लिया कि जो टोटल सेल है ना, वो टोटल सेल उस कितना कर रही है? X रुपीज़ का कर रही है। अब उसका वही हमको आंसर में फाइंड आउट करना है। तो उसको कितना 6.5% मिल रहा है ना टोटल सेल के ऊपर? 6.5 कमीशन मिल रहा है किसके ऊपर? टोटल सेल के ऊपर। तो मैं इधर लिख सकता हूँ देयरफॉर कमीशन अर्न्ड इज इक्वल टू, कितना कमीशन मिलेगा उसको? कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। कमीशन का जो भी सम्स आएगा ना, उसको आसान तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट वाला सम में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे टोटल सेल है ना, टोटल सेल कितना है? हमने क्या लिया? X लिया। टोटल सेल हमने X लिया, मल्टीप्लाई बाय उसको रेट ऑफ कमीशन कितना मिल रहा है? 6.5% मिल रहा है। ठीक है, 6.5%। तो अब अगर हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे ना, तो डिवाइड में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? X मल्टीप्लाई बाय 6.5/100। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.5x/100। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको? कमीशन अर्न मिल गया। किसके ऊपर? टोटल सेल के ऊपर। इधर लिख दो कमीशन अर्नड ऑन टोटल सेल। कमीशन अर्नड ऑन टोटल सेल। अब क्या बोल रहा है? उसको 0.5% बोनस भी मिलता है। कब बोनस मिलता है? जब वो 20,000 के ऊपर सेल ओवर 20,000 के ऊपर सेल करती है। समझो उसने 50,000 का सेल किया, तो 20,000 के ऊपर कितना सेल किया? 20,000 के ऊपर 30,000 सेल किया ना, तो उस 30,000 का उसको 0.5% मिलेगा। ठीक है, तो हमने टोटल सेल कितना लिया है? टोटल सेल हमने X लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? X में से 20,000 माइनस करेंगे, उसका 0.5% मिलेगा। आई बात समझ में? तो हम इधर लिख सकते हैं कि सेल ओवर 20,000। कैसा लिखो? सेल ओवर 20,000। तो 20,000 के ऊपर कितना सेल होगा उसका? ठीक है, तो टोटल सेल माइनस 20,000 है ना, इतना ही तो सेल उसका होगा। 20,000 के ऊपर कितना सेल होगा? इतना होगा। और उसको क्या मिल रहा है? 0.5% बोनस मिल रहा है। तो इधर लिख सकते हैं शी गेट्स अ बोनस ऑफ 0.5% ओवर सेल ऑफ ₹20,000 है ना। शी गेट्स अ बोनस ऑफ 0.5% ओवर सेल ऑफ 20,000। अब हम क्या निकालेंगे? उसका बोनस निकालेंगे। देयरफॉर बोनस अर्न्ड इज इक्वल टू, कितना बोनस मिलेगा उसको? कितना बोनस मिलेगा? तो जितना उसने सेल किया 20,000 के ऊपर जितना सेल किया, तो कितना सेल किया? सेल ओवर 20,000 X माइनस 20,000। इतना सेल उसने 20,000 के ऊपर किया। अब इसका कितना परसेंट मिलने वाला है? 0.5%। 0.5% मतलब हाफ को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ ना,
0.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हाफ को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हाफ अगर लिखूंगा ना तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं 0.5 लेके उसको आराम से सॉल्व करता हूँ। तो इतना बोनस उसको मिलेगा, किसको मिलेगा, अनीता को, जब वो 20,000 के ऊपर सेल करेगी। अब उसको टोटल कमीशन देखो कितना है, टोटल कमीशन 3,400 है। तो टोटल कमीशन कैसे मिलता है, टोटल कमीशन कैसे मिलेगा हमको, जितना भी कमीशन ऑन टोटल सेल होगा वो प्लस बोनस ना। टोटल कमीशन क्या होगा, जितना भी उसका कमीशन है टोटल के ऊपर और जितना भी उसको बोनस मिल रहा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई इधर कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, ये 100 है ना, ये 100 दोनों के में कॉमन आ जाएगा, आई बात समझ में। फिर ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स करो, ये हो जाएगा 0.5x माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करो। 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, 2 से डिवाइड करना, ऐसा समझो। 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 20,000 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा। तो ये उसका बोनस अर्न हो गया, ये क्या हो गया, उसका बोनस अर्न, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है ना, टोटल कमीशन का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल कमीशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, कमीशन अर्नड ऑन टोटल सेल प्लस बोनस अर्नड, है ना, बोनस अर्न। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको लंबा लंबा स्टेटमेंट ही लिखना है, आप अपने हिसाब से आपको जैसा समझ में आता है वैसा भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू, अब टोटल कमीशन हमको कितना मिला है, 3,400 मिला है ना, 3,400 मिला है। अब तो इसका कमीशन अर्न कितना था, 6.5x, ये कितना था, इज इक्वल टू 6.5x अपॉन 100 प्लस ये क्या है देखो 0.5x माइनस 10,000, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3,400 इज इक्वल टू 6.5x प्लस 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बस अपने को सिंप्लीफाई करना है, क्या करो, देखो ये 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 6.5 और 0.5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये माइनस 10,000 ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा 3,400 100 से मल्टीप्लाई किया तो और 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो ये 7x हो जाएगा, 6.5 प्लस 0.5 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10,000। अब ये जो 10,000 है ये साइड लेके आओ, तो 3,40,000 में देखो ये 3,40,000 है, 3,40,000 में 10,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,50,000। देयरफॉर ये हो जाएगा 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 इज इक्वल टू 7x। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। x क्या आंसर आ जाएगा, 50,000। देखो मैं इधर आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, ऐसा 3,50,000 है, उसको डिवाइड बाय 7 करना है, तो 7 1 जा 7 5 जा, तो 5 आगे 4 0, 5 आगे 4 0, आई बात समझ में। तो ये क्या x क्या था हमारा, x क्या था हमारा, x था हमारा टोटल सेल मेड बाय अनीता। तो अनीता ने कितना सेल बनाया, कितना सेल किया उसने, x का वैल्यू 50,000 आया। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, देयरफॉर द टोटल सेल मेड बाय अनीता इज ₹50,000, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमको बस क्या करना है, दो चीज़ को अलग अलग, कमीशन का फॉर्मूला दो अलग अलग जगह लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 5 में बोला है प्रिया गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹15,000। प्रिया को 15,000 सैलरी मिलता है पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 8%, कमीशन कितना मिलता है, 8% ऑन द सेल ओवर ₹50,000। अगर वो 50,000 से ज़्यादा सेल करेगी, कितना ज़्यादा सेल करेगी, उस पर उसको 8% मिलेगा कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, इफ़ शी गेट 17,400, अगर उसको उस महीने में टोटल 17,400 रुपीज़ मिल रहा है, टोटल इनकम मिल रहा है इन अ सर्टन मंथ, फाइंड द सेल मेड बाय हर इन दैट मंथ, ठीक है। तो हमको निकालना है कि उसने टोटल सेल कितना किया, ये हमको निकालना है। तो देखो 50,000 तक जब सेल करेगी, 50,000 तक सेल करेगी अप टू 50,000, तब उसको 15,000 रुपीज़ फिक्स मिलेगा, ठीक है। और 50,000 से कितना ऊपर करेगी, ठीक है, उस पर उसको कितना मिलेगा, 8% मिलेगा,
तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। टारगेट वगैरह में आपको बहुत लेंदी मेथड दिया है। तो 8% किस पे मिलेगा उसको, 50,000 के ऊपर, और 50,000 तक कितना मिलेगा, 15,000। आई बात समझ में। टोटल उसको कितना मिला, 17,400। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को उसका टोटल मंथली इनकम निकालना है, टोटल मंथली इनकम, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो सैलरी है प्लस उसका जो कमीशन है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि टोटल इनकम, ऐसा अगर मैं लिखूं टोटल इनकम ऑफ, कौन है ये, प्रिया। टोटल इनकम ऑफ प्रिया क्या हो जाएगा, टोटल इनकम ऑफ प्रिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैलरी प्लस कमीशन, यही तो होगा ना, सैलरी प्लस कमीशन। अब टोटल इनकम हमको कितना दिया है, 17,400 दिया है, 17,400 दिया है, इज इक्वल टू सैलरी कितना है उसका, 15,000 है, सैलरी कितना है उसका, 15,000 है, और कमीशन, तो यहाँ से हमको कमीशन मिल जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ से हमको इस फॉर्मूले से उसका क्या मिल जाएगा, कमीशन। तो कमीशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कमीशन ऑफ प्रिया कितना हो जाएगा, 17,400 माइनस 15,000 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2,400, ठीक है, 2,400। तो 17,000 माइनस 15,000 किया तो 2,400 मिल गया, इतना उसको कमीशन मिल रहा है। ये बात समझो आप लोग, कमीशन कितना मिल रहा है, 2,400 रुपये मिल रहा है। अब देखो 50,000 तक सेल कर रही है तो उसको तो 15,000 मिलना ही है, उसे 15,000 से उसका काम चल रहा है, लेकिन 50,000 से ऊपर करेगी तो कितना मिलेगा उसको, 8% मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो 2,400 मिला ना, ये ऊपर की कमाई है, ऊपर का ही कमीशन है उसका, समझ में आया। 50,000 के ऊपर कितना किया उसका ही उसको 2,400 मिल रहा है। तो अब देखो कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब कितना ऊपर किया उसने वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 50,000 से कितना ऊपर उसने सेल किया वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो कमीशन कितना मिल गया उसको, 2,400। तो इधर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन ना, ये तो फॉर्मूला होता है, ये होता है कि नहीं होता है। कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी सेल किया मल्टीप्लाई बाय उसका रेट, समझ में आया। तो हमको कमीशन तो मिल गया ना 2,400, 2,400 इज इक्वल टू टोटल सेल कितना किया उसने, कितना किया नहीं पता है अपने को, ठीक है। तो टोटल सेल ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में दिया है 8%, तो 8% को मैं 8/100 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 8% कब मिला उसको, 50,000 के ऊपर ना, तो 50,000 के ऊपर कितना पैसा मिला उसको टोटल सेल का, ठीक है, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,400। देखो टोटल सेल इधर ही रखो, ये 8/100 ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा, है ना 24, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, 300 और आगे 40, ठीक है। मतलब उसने कितना सेल किया, 30,000 सेल किया तो उसको 2,400 रुपया कमीशन मिला, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर कितना सेल किया उसने, 30,000 सेल किया। इधर आप ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल सेल ओवर 50,000, ऐसा लिखो, टोटल सेल ओवर 50,000। आई बात समझ में। यहाँ पे भी टोटल सेल ओवर 50,000 लिखो, मतलब टोटल सेल ओवर 50,000 कितना किया उसने, 30,000 किया। बस देखो 50,000 के ऊपर 30,000 किया, और 50,000 तो उसका बेस ही है, 15,000 उसको 50,000 तक मिलना ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर टोटल सेल बोला है ना, हाँ, टोटल सेल मेड बाय प्रिया इज इक्वल टू 50,000 जितना वो कर रही है, जिस पे उसको 15,000 मिल रहा है, प्लस 8% उसको किस पे मिला, ये 30,000 के ऊपर मिला, ठीक है। तो 30,000 और टोटल कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80,000 रुपीज़ टोटल सेल मेड बाय प्रिया कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज़ इज इक्वल टू लिखो, इज इक्वल टू रुपीज़ 80,000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट वगैरह में आपको ये जो बहुत लेंदी सम दिया है,
ठीक है, इधर वैल्यू पुट करो, उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, हमको इनकम दिया है, इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, वहाँ से हमको कमीशन मिल जाएगा। वो कमीशन जो मिल रहा है वो 50,000 के ऊपर मिल रहा है, तो वहाँ से हमको कितना 50,000 के ऊपर सेल कर रही है वो मिल जाएगा, ठीक है। वही अपने को चाहिए 50,000 और ये 30,000 को दोनों को ऐड कर देने का, तो हमको आंसर मिल जाएगा 80,000, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। जो इनकम है ब्रोकर का वो अनचेंज है, मतलब चेंज नहीं होता है। दो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5%, मतलब रेट ऑफ कमीशन जो है ना वो बढ़ रहा है, रेट ऑफ कमीशन जो होता है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस कितना रेड्यूस हुआ, कितने परसेंट से रेड्यूस हुआ, वो हमको फाइंड आउट करने बोला है। बिजनेस में कितना रिडक्शन आया वो फाइंड आउट करने बोला है। अब यहाँ पे देखो कोई नंबर वगैरह नहीं दिया है ना, कोई नंबर नहीं दिया कि बिजनेस इतने का था, इतना कम हुआ, इतना कुछ भी नहीं दिया है। हमको सीधा बोला है कि परसेंटेज 4 से 5% हुआ, ठीक है, लेकिन उनका जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ। आई बात समझ में। और हमको परसेंटेज में ही आंसर भी पूछा है, आंसर भी हमको किस में पूछा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। तो यहाँ पे ना हम लोग एक अपना नंबर अज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि जो भी बिजनेस था ना वो 100 रुपये का बिजनेस था। तो हम इधर लिखेंगे नाउ आंसर में लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो भी बिजनेस है उसका इनिशियल वैल्यू कितना है, समझो ₹100 है, ठीक है, समझो ₹100 है। तो जो ब्रोकर है, ब्रोकर को कमीशन किसके ऊपर मिलेगा, 4% मिलेगा ना, किसके ऊपर मिलेगा, 100 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ देयरफॉर कमीशन ऑफ ब्रोकर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4% किसका, ऑफ 100। तो 4% मतलब 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 गया, कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। मतलब एजेंट का कमीशन अगर 100 रुपये का बिजनेस है तो एजेंट का कमीशन कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ हो जाएगा, ₹4 हो जाएगा, ₹4। अब हम क्या करते हैं, अब हमको बोला है कि 5% इंटरेस्ट, उसको 5% इंटरेस्ट नहीं, 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कमीशन का, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5% है। अब नया बिजनेस का वैल्यू कितना होगा, देखो पहला 100 है, समझ में आया। तो नया क्या होगा, नए को हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹x। तो अब एजेंट को कमीशन कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, लेकिन 5% किस पे मिलेगा, x पे मिलेगा। देयरफॉर कमीशन ऑफ एजेंट कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। 5% ऑफ कितना, x का, तो 5% ऑफ x मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा 5x/100। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको बोला है कि उनका जो इनकम है ना, कमीशन मतलब क्या, इनकम ना, कमीशन मतलब क्या, ब्रोकर का इनकम, वो क्या है, अनचेंज है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, वो इक्वल ही है। तो देखो जो पहला वैल्यू था, जो कमीशन मिला वो, और जो नया वैल्यू आया कमीशन का, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम इधर लिखेंगे देयरफॉर, या फिर बट लिखेंगे, बट द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है उसका इनकम, ठीक है। तो अनचेंज है मतलब जो भी पहले कमीशन मिल रहा था और जो नया कमीशन मिल रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 4 मिला अपने को पहले इनकम, वो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5x/100 के इक्वल है, ठीक है, 5x/100 के इक्वल है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, देखो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 5x। अब ये जो 5 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 100/5 इज इक्वल टू x हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना मिल जाएगा, 80। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 80। मतलब नया जो बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का नया वैल्यू है ना वो कितना है,
बिजनेस का नया वैल्यू क्या है, एक्स रुपीज़ है, तो एक्स हमको कितना मिला, 80 मिला, मतलब जो न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो कितना है, 80 है। तो इधर लिखेंगे न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 80, ठीक है, रुपीज़ 80 लिखो। अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने 100 रुपये से स्टार्ट किया था बिजनेस, हमने बिजनेस 100 रुपये से स्टार्ट किया था। अब नया वैल्यू कितना मिल रहा है, 80 मिल रहा है, तो कितना कम हो गया, 20 रुपया कम हो गया ना। लेकिन हमको रुपीज़ में नहीं पूछ रहा है, हमको परसेंटेज रिडक्शन पूछ रहा है। तो परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इधर लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जो नया वैल्यू है, जो ओल्ड वैल्यू था, ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, है ना। पहले कितना था और अभी कितना है, उन दोनों को माइनस करो और ओल्ड वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब ओल्ड वैल्यू से ही क्यों डिवाइड करने का, न्यू वैल्यू से क्यों नहीं करने का, ये क्वेश्चन आएगा ना मन में कि ओल्ड वैल्यू से क्यों करने का, न्यू वैल्यू से क्यों नहीं करने का। हम क्या निकाल रहे हैं, हम रिडक्शन निकाल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ कितनी कम हो रही है या कितनी ज़्यादा हो रही है वो किसके कंपैरिजन में निकालते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है उससे ही ना। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 100 है, आई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 80, ठीक है। अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20, मतलब 20%, कितना हो जाएगा, 20%। तो जो भी परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस हुआ वो कितना हुआ, 20%। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे देयरफॉर द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 20%। आई बात समझ में। यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू नहीं दिया था, सिर्फ परसेंटेज में हमको बोला था, ठीक है, और आंसर भी हमको परसेंटेज में ही फाइंड आउट करने बोला है। तो हमने एक वैल्यू अज्यूम किया, ठीक है, वो वैल्यू से कमीशन निकाला, फिर एक नया वैल्यू अज्यूम किया 100, उसका कितना आया, 4 आया, ठीक है, नया वैल्यू अज्यूम किया, उससे परसेंटेज ही आया। अब हमको क्या बोला था, दोनों का इनकम जो है वो क्या है, इक्वल है ना, तो इक्वल करके हमने नया वैल्यू निकाला। अब नया वैल्यू मिल गया ना, नया वैल्यू मिल गया मतलब कितना कम हुआ वो मिल जाएगा अपने को, ठीक है, उसका परसेंटेज हमने निकाल लिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, ठीक है। तो मिस्टर पवन जो है उनको एक फिक्स्ड वीकली सैलरी मिलती है, मतलब फिक्स्ड पैसा मिलता है कि एक वीक में इतना आपको पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है, प्लस कमीशन। दूसरा क्या बोला है, प्लस उनको फिक्स सैलरी के बाद में क्या मिलता है, कमीशन भी मिलता है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो उन्होंने कितना सेल किया उस हिसाब से उनको कुछ परसेंट के हिसाब से क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अब हमको दो कंडीशन दिया है, क्या बोला है, इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक, सक्सेसिव वीक मतलब लगातार 2 हफ्ते में अगर उन्होंने 68,000 का और 73,000 का सेल किया, ठीक है, तो उनको कितना रुपया मिलता है, ही रिसीव्ड इन ऑल ₹9,880 एंड 2 बार लिख दिया, ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं, एंड ₹10,180। आई बात समझ में। फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। तो हमको क्या बोला है कि उनको जो रेट से कमीशन मिल रहा है ना वो फाइंड आउट करो और उनका जो फिक्स्ड वीकली सैलरी है ना वो फाइंड आउट करो। तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, दो इक्वेशन मिलता था एक्स और वाई, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, वैसे ही वाला करने वाले हम लोग, ठीक है, हम लोग वैसे ही करेंगे। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, हमको बोला है कि उनका कुछ तो फिक्स सैलरी है और उनको कुछ तो कमीशन मिलता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ कि इनकम ऑफ पवन, इनकम ऑफ पवन क्या हो जाएगा, आप बताओ मेरे को। इनकम ऑफ पवन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड वीकली सैलरी, ठीक है, प्लस कमीशन ऑन सेल, है ना,
कमीशन ऑन सेल, ये उनका टोटल इनकम मिलेगा ना। टोटल इनकम उनको कितना मिलेगा, जो भी उनका फिक्स सैलरी होता है, वीकली सैलरी होता है, प्लस उनको कमीशन कितना मिल रहा है, सेल के ऊपर कितना कमीशन मिल रहा है, वो आई बात समझ में। अब हमको दो कंडीशन दिया है, क्या बोला है कि अगर उन्होंने 68,000 का सेल किया, ठीक है, और 73,000 का सेल किया, तो 68,000 पे उनको 980 रुपीज़ मिलेगा, 9,880 रुपीज़ मिलेगा, और 73,000 के ऊपर उनको 10,180 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। ये उनको दो अलग अलग कंडीशन दिया है। हमको बोला है कि फाइंड हिज वीकली सैलरी, मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है, एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम, हमको ये कमीशन भी निकालना है, रेट ऑफ कमीशन। आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर फर्स्ट वीक, तो फॉर फर्स्ट वीक उसका इनकम कितना हो जाएगा, पवन का इनकम कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वीक में उनको कितना रुपीज़ मिला, 9,880 रुपीज़ मिला ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट वीक कितना इनकम है उनका, यही फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, 9,880 रुपीज़ मिला, ठीक है, समझ में आया। 9,880 मिला। अब हमको फिक्स सैलरी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं सैलरी लिखता हूँ, सिर्फ सैलरी लिखता हूँ, पूरा लिखूंगा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। फिक्स्ड सैलरी मतलब सैलरी लिखता हूँ, प्लस उन्होंने कितना सेल किया, 68,000 का सेल किया ना, तो अब 68,000 के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा वो लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इधर कमीशन ऑन 68,000, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। हम इक्वेशन के टाइप में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इतना इनकम हुआ उनको, 9,880 रुपीज़ इनकम हुआ, किस पे हुआ, जितना भी सैलरी मिला उनको वो फिक्स सैलरी, प्लस जितना उन्होंने सेल किया, 68,000 का सेल किया, तो उसके ऊपर उनको कमीशन मिलेगा, ठीक है। फिर फॉर सेकेंड वीक क्या हो जाएगा, सेकेंड वीक में उन्होंने कितना सेल किया, सेकेंड वीक में उन्होंने 10,180 सेल किया, ठीक है, 10,180 उनका इनकम हुआ, सेल नहीं किया, उनका इनकम हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सैलरी प्लस, अब ये कमीशन किस पे मिला है उनको, कमीशन मिला है कमीशन ऑन 73,000 पे, कमीशन किस पे मिला है, 73,000 पे। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। आई बात समझ में। अब देखो ये दो चीज़, हमको दो इक्वेशन मिला है, तो हम क्या करते थे, जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल को या तो x या तो y को एलिमिनेट कर देते। उसका तरीका होता था, साइन अपोजिट है तो क्या करने का, ऐड करने का, साइन सेम है तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से है ना सैलरी को एलिमिनेट करते हैं। देखो सैलरी दोनों में सेम है ना, सैलरी को एलिमिनेट करते हैं, तो दोनों का साइन देखो प्लस प्लस है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो मैं वहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा 9,880, ठीक है, और इधर आ जाएगा 10,180। तो ऊपर नीचे कर देते हैं हम लोग, ऊपर नीचे कर देते हैं क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर आएगा ना। तो ये हो जाएगा 10,180 माइनस 880, ये कितना हो जाएगा, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000, है ना। मैंने देखो इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखा है, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, ठीक है। इज इक्वल टू ये भी सैलरी हो जाएगा प्लस कमीशन किस पे मिल रहा है, ऑन 68,000 पे मिल रहा है। आई बात समझ में। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10th स्टैंडर्ड में याद करो, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो साइन क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको माइनस करो, ठीक है, इसको माइनस करो, देखो क्या हो जाएगा, 0 - 0 0, 8 - 8 0, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है, 1 - 8 है तो नहीं होगा, ये कैंसिल किया तो इधर 9 हो गया और इधर 1 आ गया, तो 11 - 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 - 9 0, मतलब इधर 300 आ गया, सैलरी गया, और इधर क्या आ जाएगा, कमीशन ऑन कितना हो जाएगा, 73 - 68 करो, 73 में से 68 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 3 0, वैसे ही ये आ जाएगा आपको 5,000 आ जाएगा ना, ठीक है। 68 2 73 5,000 आ जाएगा, मतलब 5,000 के ऊपर कमीशन ऑन 5,000 के ऊपर कमीशन कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। मतलब अगर मेरे पास में 5,000 रुपया है, अगर मेरे पास में 5,000 रुपया है तो 5,000 रुपये में मेरे को कितना कमीशन मिल रहा है, 300 रुपीज़
कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ ना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ठीक है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कमीशन, कमीशन इज इक्वल टू कितना होता है, कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन होता है ना, रेट ऑफ कमीशन, ये तो फॉर्मूला होता है। ये देखो मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई बात समझ में। तो कमीशन कितना मिल रहा है उसको, 300 रुपीज़ मिल रहा है, किसके, टोटल सेल पे, कमीशन ऑन 5000, कमीशन ऑन 5000 मतलब 5000 के ऊपर उसको 300 रुपये मिल रहा है। तो टोटल सेल मतलब अगर उसने 5000 का टोटल सेल किया तो उसको कमीशन 300 रुपये मिल रहा है। आई बात समझ में। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ कमीशन है, ठीक है। बार बार अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूँ ना तो आप समझ जाओ रेट ऑफ कमीशन है, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार आता है ना, तो इसीलिए वो मुंह से निकल जाता है। रेट ऑफ कमीशन है, तो देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा, अरे बताओ ना, रेट ऑफ कमीशन क्या हो जाएगा। ये 5000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, सॉरी 300 डिवाइड बाय 5000 हो जाएगा ना। रेट ऑफ कमीशन इधर रखा, ये 5000 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3/50। आई बात समझ में, 3/50। अब हमेशा हम लोग रेट जो निकालते हैं परसेंटेज में निकालते हैं ना, परसेंटेज में निकालने के लिए हम इधर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आई बात समझ में। देखो 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, तो इधर 6% आ जाएगा। रेट ऑफ कमीशन कितना आ जाएगा, 6% आ गया, हमको रेट ऑफ कमीशन मिल गया। दो चीज़ पूछा था ना हमको दो चीज़ पूछा था, रेट ऑफ कमीशन पूछा था और वीकली सैलरी पूछा था, तो वो एक चीज़ मिल गया हमको, रेट ऑफ कमीशन। आएगा समझ में आपको, ठीक है। अब सेकंड चीज़ निकालना है, सेकंड चीज़ क्या निकालना है मालूम है क्या, सेकंड चीज़ हमको ये सैलरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, देखो हमको 68,000 पे कितना वो कमीशन निकल रहा है, ये कमीशन ऑन 68,000 हमको ये मिल सकता है ना। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, हमको कमीशन ऑन 68,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कमीशन ऑन 68,000 जो होगा वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मतलब इसमें से वो कमीशन माइनस करेंगे तो हमको फिक्स वीकली सैलरी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कमीशन ऑन 68,000 कितना हो जाएगा, कमीशन ऑन 68,000 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 68,000 का 6% ना, 68,000 का 6%। अब कमीशन ऑन 68,000 हमको कैसे मिलेगा, इज इक्वल टू 68,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 करो, 6/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये 0 आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48, इधर 4 आ गया, 6 6 ज़ा 30, 6 और 4 40, मतलब 4080 रुपीज़, 4080। कमीशन ऑन 68,000 कितना मिला हमको, कमीशन ऑन 68,000, कमीशन ऑन 68,000 कितना मिला अपने को, 40, ये 40 है, 4080 मिला। बस हमको ये चीज़ मिल गई है, देखो ये चीज़ मिल गई है, कमीशन ऑन 68,000। हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में इसके जगह पे 4080 रखेंगे और ये 9880 है अपने पास में, वहाँ से हमको सैलरी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, देयरफॉर फिक्स्ड वीकली सैलरी इज इक्वल टू 9880 माइनस 4080, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा देता हूँ आपको, 9880 और 4080, 0 आ गया, 8 आ गया, 9 - 4, 5800 आ जाएगा, 5800। मतलब उसका जो फिक्स्ड वीकली सैलरी है ना, फिक्स्ड वीकली सैलरी कितना हो जाएगा, कौन है, मिस्टर पवन। तो मिस्टर पवन जो है उनका फिक्स्ड वीकली सैलरी कितना हो जाएगा, 5800 हो जाएगा। दोनों चीज़ हमको मिल गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमको बस 2 कंडीशन दिया था, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनाया, हमको वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम ये कमीशन निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक में भी आप निकाल सकते थे। आप 73,000 वाले से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे कमीशन ऑन 73,000, फिर वहाँ क्या आ जाता है, यहाँ पे 73,000 का 6% लेना पड़ता, ठीक है। फिर वो सेकंड वाले इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ता। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप अपने सब 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स फ्रेंड्स को इसको शेयर कर सकते हो और आपके जो साइंस के फ्रेंड्स हैं उनको भी बोल सकते हो कि यहाँ पे साइंस का भी लेक्चर्स
होता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको फ्री नोट्स और PDF में के फॉर्म में मिलते हैं, और हमारे चैनल के जितने भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे हम पोस्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके उसको फॉलो कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।